नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुतं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम। श्री परमात्म को प्रणम शारद सुगुर मनाय समय सार शासन करूं बीस वचनमय भार। यह परिणमित करता यह परिणाम भवेत तत्कर्म यह परिणति पियासा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। जैसे देह और आत्मा की भिन्नता को और संयोग संबंध को नए विभाग से समझना चाहिए, उसी प्रकार आत्मा के कर्तृत्व और अकर्तृत्व को भी नए विभाग से समझना चाहिए। इस काव्य में आचार्य अमृतचंद्र देव क्या कह रहे हैं? परिणमित सकर्ता, जो परिणमित होता है वह कर्ता। परिभाषा के रूप में आपको घटित करना है, जो स्वयं परिणमित होता है, जो स्वयं परिणमित होता है। अब किस रूप, कैसे परिणमित होगा? किस रूप के? कार्य रूप परिणमित होता है। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वह कर्ता कहलाता है। ये सिद्धांत है, उसका प्रयोग करो। तो भाई जब हम उस कार्य रूप परिणमित नहीं होते तो विचार करो हम उसके कर्ता कैसे हो गए। हम आपसे कहें ये मेज आपने बनाई है, बोले हमने इसमें क्या किया है? कोई पैसा हमने नहीं दिया, आदेश हमने नहीं दिया, बनाई हमने नहीं है, इस रूप बने हम नहीं है, तो हमने इसमें क्या किया? सो आप हमसे कह रहे हैं कि हमने बनाई। एक तरह का शब्द समझना, दोषारोपण, मिथ्या दोषारोपण समझ लो। तो हमने इसमें कुछ किया नहीं। अब कहो आपने बड़ी अच्छी पूरी बनाई आज, तो हमें मालूम भी नहीं है हमने क्या, हमें मालूम भी नहीं क्या बनाया क्या नहीं बनाया कि आपने अच्छी पूरी बनाई। विचार करना, कितने पदार्थ ऐसे हैं, कितने कार्य ऐसे हैं जिन कार्यों रूप हम परिणमित नहीं होते और हम उनका कर्ता मान मान करके आकुलित होते रहे। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तो उस कर्ता कर्म के बोझा को कैसे लिखा है मालूम है? अरे व्यापक भाव से यदि कर्ता हो गए तो तन्मय पने का, तादात्म्य पने का प्रसंग आएगा, माने उस रूप होने का प्रसंग आएगा, उस रूप होना पड़ेगा तब तो बन पाएगा। आप अगर इस मेज के कर्ता बनेंगे तो पहले लकड़ी बनना पड़ेगा ना आपको। लकड़ी बने बिना ये मेज कैसे बन जाएगी? रोटी का कर्ता है तो पहले आटा बनना पड़ेगा, वहां बनना पड़ेगा। ये न्याय की भाषाएं होती हैं। लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं कर्णानी योग की शैली से? वह जाकर के जो परद्रव्य का कर्ता बनता है माने अपने को कर्ता मानता है, अपने को कर्ता समझता है। उसे लकड़ी भी बनना ही पड़ेगा फिर जाकर के। कहीं पेड़ में जाकर के जन्म लेगा नहीं, वो एक इंद्री में जाएगा कहीं, मकान का कर्ता बनना है, उसी में जाकर के कीड़े फीड़े न हो जाए कहीं। संसार हमारी विपरीत मान्यता का ही फल है। संसार में जो नाना प्रकार की गतियां दिखाई देती हैं
वो हमारी विपरीत मान्यता का, हमारी विपरीत परिणामों का ही तो फल है। और किसने संसारी बनाया हमें? ये चक्र, ये नाटक, ये समझो नाटक भी लिखा है और चक्र भी लिखा है। असंसारात, आगे काव्य आएगा, असंसारात। कुछ समझ में आया क्या? अनादि से चला आ रहा है ये। इसका मतलब है कोई जुमे जबरन किसी ने कर्ता बना नहीं दिया, बने भी नहीं। लेकिन तुमने अनादि से अपने को ज्ञाता स्वरूप नहीं जाना। स्वयं होते हुए कार्य में आपका विकल्प निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा, योग और उपयोग उसमें जुड़ा, आपने कर्ता मान लिया। मैं ही तो करता हूँ। सवेरे क्या कहा था? वो बालक समझता मैं गाड़ी चलाता हूँ। अरे बालक समझता मैं गाड़ी चलाता हूँ, वो तो बालक का बालपना है। लेकिन ड्राइवर समझता मैं गाड़ी चलाता हूँ, ये भी उसका बालपना है। ये कह रहे ड्राइवर अगर गाड़ी चलाता है तो बिना डीजल पेट्रोल के चला देगा। उस टायर में हवा नहीं हो तो चला देगा, बिना ब्रेक खोले चला देगा, चलाए गाड़ी। चलती हुई गाड़ी का चलाने का अभिमान करता है कि चलाता है? ये बताओ। ये पुण्य के उदय में थोड़ी सी विकल्पों के अनुसार कुछ कार्य होते जाएं तो इसको लगता है बिल्कुल मैं। पाप के उदय में एक पता पड़े कुछ का, सोचता कुछ है होता कुछ है, सोचता कुछ है होता कुछ है, सोचता कुछ है होता कुछ है। और तो भी इस जीव के कर्तृत्व की विपरीत मान्यता नहीं टूटती, केवल दूसरे के ऊपर दोषारोपण होता है। हमारे साथ ही काम होता, अभी तक जन क्या होगा मानते ही नहीं हमारी कोई। ये नहीं है वो कार्य नहीं हुआ तो उसका योग्यता नहीं थी, परिणमन नहीं था, ये विचार नहीं करेगा, नहीं तो समता नहीं आया। वो तो मानता ही नहीं, ये नहीं मानता। हमारे हिसाब से करते तो अभी तक तो क्या बताएं, लेकिन सुनते ही नहीं ये लोग। ये भाषा बहुत खराब है ये लोग। तो व्यापक भाव से कर्तृत्व यदि हो गए तो तादात्म्य पने का प्रसंग आएगा। दूसरी बात आचार्य भगवान ने क्या लिखी? यदि निमित्त नैमित्तिक भाव से भी कर्ता मान लिया जाए तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। बहुत लोग आपको हर समय कहेंगे, कई प्रसंगों में कहेंगे वो आपके बिना काम नहीं हो पाएगा, आपको तो करना ही है, आपको तो चलना ही है, आपके बिना काम होगा ही नहीं, कहेंगे। और आप अगर उधर से विचार करने लगे तो आपको भी लगेगा हाँ बात तो ठीक है, बस ये मोह है, इसका नाम मिथ्या, तो इसका नाम अज्ञान है। आपको ठीक लग गई वो जैसे, और आपके बिना ही काम चल रहा है, ये भगवान कह रहे, जिनवाणी कह रही, वो बात आपको समझ में नहीं आ रही। कल अपन चर्चा कर रहे थे ऊपर, अरे अपने पहले भी ये सारे काम हो रहे थे, अपने सामने भी हो रहे हैं और अपने बाद में भी होंगे, ये सब होते रहेंगे। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, इन्हीं में उलझे रहेंगे तो हमारा क्या होगा। अगर हम इन्हीं में उलझे रहेंगे तो हमारा क्या होगा, सोचो। नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, मतलब ये काम तो रोज होंगे ही, और तुम उनमें जाकर के जोड़ते रहोगे, अपना काम कब करोगे। तो जो स्वयं कार्य रूप परिणमता है उसके कर्ता कहते हैं। ये कौन से कर्ता की बात है? निश्चय कर्ता, उपादान कर्ता, क्योंकि निश्चय प्रधान ग्रंथ है। अब जो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता आगम में, उसे भी कर्ता कहने की पद्धति है। कार्य रूप तो नहीं परिणमता,
तो फिर कर्ता क्यों कहते? क्या उपचार से? क्या उपचार का कारण क्या है? कार्य रूप तो नहीं परिणमता, लेकिन कार्य की होने में या कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल है। जल्दी आ गए क्यों? गाड़ी लगी मिलती है, जल्दी आ गए, जल्दी आ गए। जितने समय पर आना था उतने ही समय पर आए। कितनी जल्दी आ गए बताओ? वो गाड़ी लगी मिलती गई, एकदम बिल्कुल जल्दी आ गए, प्रवचन मिल गया। ठीक है, आपके राग विकल्प के हिसाब से आप सोचो, वो अलग बात है, लेकिन सच पूछो कितनी जल्दी आ गए? जल्दी अब देर से कोई कार्य नहीं होते, ये ध्यान रखो। कार्य समय पर ही होते हैं। हमारे विकल्प में जो हम सोच लेते हैं इतने टाइम पर होना चाहिए, वो इतने टाइम पर नहीं हुआ तो हमने सोचा कि देर हो गई, लेकिन ये कार्य तो जितने समय होना है उसी समय पर हुआ है। इसलिए रोज तो उसकी भाषाएं बंद कर दो भाई। प्रमादी होने के लिए नहीं है, जब होना है तब हो जाएगा। शरणान योग पद्धति से छैडाला में क्या लिखा? तोलो झटित निहित करो, जोलो न रोग जरा गहे, तोलो झटित निहित करो। जल्दी करो, कर सकते हैं। जब वो कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते तो वो भी नहीं करने की मान्यता छोड़ो। एक जगह कर्ता, एक जगह अकर्ता ज्ञाता की बातें करे या पक्ष लेकर के अपनी स्वच्छंदता और प्रमाद का पोषण करे, वो अज्ञानी। स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता, लेकिन कार्य के अनुकूल होने में निमित्त है, उसे कर्ता कहा जाता है। तो विचारना तो दो कर्ता हो गए कि वचन मात्र, सही जिनागम में कहा है, लेकिन वैसे ही नहीं कह दिया, उसका भी कोई प्रयोजन है। कार्य के होने में अनुकूल कौन है उसको भी प्रयोजन है। कोई ये नहीं कहता तबीयत खराब हो, स्वास्थ्य खराब हो तो एक काम करो, इंजीनियर साहब के पास चले जाओ आप, या वकील साहब के पास चले जाओ, ऐसा तो कोई नहीं कहता। डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, बोलो आप क्या कहोगे? तो ऐसे आपको यदि कल्याण करना है, अपना हित करना है, आत्मा को समझना है, तो वितरागी देव सास गुरु के पास आओ। आगे बोलो क्या कहा था? पहले हमने यहाँ कहा है बैठ करके, क्या कहा था बताओ? यहाँ आओ तो सही, बहुत अच्छी बात है, घाट पे आ गए, सही स्थान पर आ गए, लेकिन इन्हीं के भरोसे मत रहे। आओ तो सही, आने का निषेध नहीं है, लेकिन इन्हीं के भरोसे मत रहना, यही कर देंगे। कल्याण करना है, वितरागी देव गुरु के पास आओ, लेकिन इन्हीं के भरोसे रहोगे तो अरे तुम्हारी लौकिक पढ़ाई में भी बच्चे को अच्छे स्कूल में भी एडमिशन करें तो होमवर्क तो जरूरी है। होमवर्क नहीं करे तो अच्छे से अच्छा स्कूल क्या करेगा? तुम्हारा लौकिक का स्कूल तो निकाल के बाहर कर देगा। निकलो यहां से, वहां निकाल करके बाहर कर देगा, यहां आप स्वयं निकल जाओगे। ये स्थिति है। माने इस विराधना के फल से ऐसे कर्म बनेंगे कि देव सास गुरु का मिलना भी दुर्लभ हो जाए।
निमित्त का निमित्त रूप श्रद्धान करो, निमित्त का उपादान रूप श्रद्धान मत कर। निमित्त है, हम कब कह रहे निमित्त नहीं है? निमित्त का निमित्त पने निषेध नहीं है, निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है। अभी क्या कहा था? निमित्त के भरोसे रहने का निषेध है। बस बस बढ़िया, आप तो कोई बात नहीं। अब आप मिल गए तो बस अब हो ही जाएगा कल्याण। अरे आप मिल गए तो कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल्याण तब हो जाएगा जब आपके साक्षी में, आपके सानिध्य में आपको समझेगा। आप मिल गए, भगवान मिल गए, कैसा आपने ही तो लिखा है, आप मिले मानो मिली मुक्ति ही साक्षात। क्या हाँ सही लिखा है ना? लेकिन आपकी साक्षी में आपको समझने वाला जीव, आपकी साक्षी में आपको, साक्षी में भी आपको न समझने वाला जीव नहीं कर पाएगा। कल्याण होना तो बहुत बड़ी बात है, कल्याण का स्वरूप भी नहीं समझ पाएगा। कल्याण होता क्या, किसे कहते कल्याण? सुखी होना तो बहुत बड़ी बात है, सुख किसे कहते ये भी नहीं समझ पाओगे अगर वीतरागी देव शास्त्र गुरु से दूर होगे। विचार करो भैया, सोचना विद्वान लोगों, बताना भाई, जिनवाणी के अतिरिक्त कहाँ लिखा है इंद्रिय सुख सुख नहीं? कहीं लिखा हो तो बता। जिस सुख को आप सुख मानो के बैठे हो, जगत सुख कह रहा है, वह सुख नहीं है। ये एक जिनवाणी कह रही है, जिन देव कह रहे, जिन गुरु कह रहे, नहीं तो कोई कहने वाला नहीं। ये आदमी तो बहुत दुखी है। आप क्या कह रहे हो? बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, बाल बच्चे हैं, सब अच्छे हैं, सब आज्ञाकारी हैं, खूब व्यापार चल रहा है, खूब दान पुण्य करते हैं, आप कहते बहुत दुखी है। कैसे? समझ में नहीं आएगी। आत्मदृष्टि हुए बिना समझ में नहीं आएगा ये सुख क्या है। यही तो सुख है। बहुत लोग कहते हैं यही तो मोक्ष है, यही तो स्वर्ग है, और कहाँ होते हैं? ये तो वैसे ही लिखे हैं शास्त्र में। विचारों को समझ में नहीं आता, क्या करें विचार? आत्मा समझे तो सब समझ में आवे, आत्मा नहीं समझे तो क्या समझ में आवे बताओ? खोटे निमित्तों से बचना, कुसंग से बड़ा दोष नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। जब मोह दुख का कारण है तो मोहियों की संगति भी दुख का ही कारण होगी, सुख का कारण नहीं होगी। अज्ञान दुख का कारण है तो अज्ञानियों की संगति भी दुख का कारण होगी। आगे चलो तो कैसे कहेंगे, बोलो क्रम से चलाओ। क्रोध दुख का कारण है तो क्रोधी की संगति, मान दुख का कारण है तो मानी की संगति, मायाचारी दुख का कारण है तो मायाचारी की संगति, मायाचारी का विश्वास, लोभ दुख का कारण है तो लोभी की संगति, लोभी का विश्वास, वो भी दुख का कारण होगा। इसी समय सार जी में पुण्य पाप अधिकार में कितना सुंदर शब्द लिखे हैं। मूल गाथा में इस कुशील के संसर्ग से है नास्तु स्वातंत्र का, तेरी स्वतंत्रता का घात होता है पर में सुख की कल्पना से। दूसरे को देखने से सुख नहीं होता, सुख का घात होता है। बहुत सुंदर, सुख का घात हो रहा है, बहुत सुंदर। तुझे पता है कुछ? क्योंकि जब दूसरी की ओर देखता है तो अपनी ओर देखना होता ही नहीं है। जब अपनी ओर नहीं देखेगा सुख का हुआ, सुख का घात हुआ।
दुनिया की सुनोगे तो दुनिया में संसार में रुलोगे। घात होता है इस मोक्ष मार्ग का। तो ये सूत्र गांठ बांध लेना जीवन में। क्या? जिस रूप हम परिणमित नहीं होते उसके कर्ता नहीं है। अगर ऐसा दोष, कैसा दोष? उसका कर्तृत्व मानने का अंदर में भाव पड़ा हो भीतर में कहीं कोने में, तो निकाल देना। और नहीं तो तुम उस भाव से दुखी होगे। काय के भाव से? उस कर्तृत्व के अहंकार से दुखी होगे, और जो अहंकार का पोषण नहीं करेगा उसको दुख का कारण मानोगे। ये बड़ी सुंदर पंक्तियां टोटरमल जी ने लिखी हैं। दुखी अपने स्वयं की कसाय से होता है, तो कसाय बाद में, पहले स्वयं मोह लेना। स्वयं तो दुखी अपने मोह से होता, अपने अज्ञान से होता है, और दुख का कारण परद्रव्य को मानता है। और इस वाक्य को पूरा करो। ये वाक्य अभी हम अधूरा कह रहे हैं, शास्त्र में से नहीं, अपनी बुद्धि से पूरा करो। दुखी तो मोह से होता है, दुख का कारण परद्रव्य को मानता है। ऐसी मान्यता से दुख ही बढ़ता है। ऐसी मान्यता वाला जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। जहां यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? जिनवाणी के अभ्यास के बिना, भेद ज्ञान के बिना, अगर तुम्हारा पैसा कोई नहीं दे रहा इसलिए दुखी, और वो पैसा दे भी देगा, चलो हम दे रहे, नहीं सुखी होगे। फिर किसी दूसरे को दे दोगे, और फिर वो नहीं देगा, यही करते रहोगे। भाई दुख का कोई कारण ही नहीं है, वो उसके हटने से दुख कैसे दूर हो जाएगा? एक लिस्ट बनाओ जिन जिन कारणों को आप दुख का कारण मानते हो। अगर पुण्य के उदय से वे सारी की सारी सुविधाएं मिल जाएं तो सुख होगा कि नहीं होगा? तो फिर झूठी कल्पनाएं करके क्यों बढ़ाते हो अपने दुख को? हमारे पास रहने को घर नहीं है इसलिए दुखी नहीं, हमें अपने घर की खबर नहीं है इसलिए दुखी है। बराबर ये ध्यान रखना। और घर मिल भी जाएगा रहने के लिए तो अभी आप सुखी नहीं होंगे। शास्त्र से उत्कृष्ट बात क्या कही थी? अरे घर की बात कर रहे, रत्नों के विमान मिल जाए तो अभी सुखी नहीं होगे। पहले जो विमान बासी था, सम्यक दर्शन कहो, आत्म दर्शन कहो, आत्म श्रद्धान कहो, तत्व श्रद्धान कहो, तुम घर की बात कह रही हो। बन भी जाए, मिल भी जाए तो भी सुखी नहीं होगे। क्यों? उसी सुख दुख का कारण संबंध भी समझ में ही नहीं आ रहा। कल एक वाक्य कहा था, जो ज्ञान अभाव रूप है तुम्हारा, औदैहिक भाव का अज्ञान है, जितने ज्ञान का अभाव है, शास्त्र से समझाओ। जैसे आपको केवल ज्ञान नहीं है, मन पर ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, द्वादशांग का ज्ञान नहीं है, ठीक है, और यहां भी बहुत सा ज्ञान नहीं है, वो तुम्हारे दुख का कारण नहीं। क्या कहा था? वो तुम्हारी दुख का कारण नहीं, जो है ही नहीं वो दुख का कारण क्या होगा? लेकिन दुख का कारण तो तुम्हारा ये है, जो ज्ञान है वो विपरीत है। हमें नहीं मालूम ये कौन सी लकड़ी है, सागौन की है कि शीशम की है कि बबूल की है कि नीम की, हमें नहीं मालूम। ये हमारे दुख का कारण नहीं। हमारे दुख का कारण ये है, ये मेरी है।
अब सूंघ करके और परीक्षा करके और देख करके शीशम की बबूल की तुम जान भी लोगे, इससे होगा क्या? दुख छूटने के लिए तो ये मेरापन की मान्यता छूटना चाहिए, मेरेपने का अज्ञान छूटना चाहिए। और उसको छिपाए बैठे रहते हैं, उसको सामने भी नहीं लाते। बड़ा गंदा सा शब्द बोल देते हैं लौकिक में, भैया नेतागिरी है, वो सामने ही नहीं आने देता, उसको पकड़ नहीं, उसको सामने नहीं करने देता। तो ये तुम्हारी ऐसी नेतागिरी कैसे काम की से बताओ कि तुम उसको पकड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल उसको शरण दे रहे हो, उसको ज्ञान मान रही, हमारा ज्ञान है। न होते हुए कार्य का कर्ता, वो न होते हुए कार्य का कर्ता मत मान लेना, उस रूप परिणमित न होते हुए कार्य का कर्ता मत मान लेना। अब आगे प्रश्न उठाओ इसमें से, बोलो भाई। 2 प्रश्न उठाएंगे, एक अपनी ओर से एक उसकी ओर से, बोलो। तो फिर उसका कर्ता कौन है? क्या उसका कर्ता वो स्वयं है, वो क्या अपंग है? क्या वस्तु क्या सामर्थ्यहीन है क्या? ये हमने नहीं किया। इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता ये स्वयं है। पुद्गल में भी अपना परिणमन करने की सामर्थ्य है, तुम नहीं हो, तुम्हारे से क्या मतलब इसका? और निमित्त की बात करो तो भैया जो कार्य होगा उसमें योग्य निमित्त होगा, उसका कोई निमित्त भी होगा ही, ऐसा तो नहीं है नहीं होगा। अरे भाई, जब इतनी जहाज रुई के भरे आ रहे हैं तो तेरी इतनी धुनकी से ही सब थोड़ी धुनने, धुनकी वाले तो बहुत हैं, वो धुनेंगे अपने, तुझे क्या लेना देना। लेकिन ये शास्त्र की बात कह रहे हम, ये कार्य हैं सब, और मैं इन सब का करता हूं। मैंने इतनी रुई हमें धुननी है भैया, इतने लोगों को हमें खिलाना है। भूल जाओ, भूल जाओ, तुम अपने खाने की बात ही सोच लो, यही बहुत है। इतने लोगों को तुम्हें नहीं खिलाना है, जितने लोग आए वे अपना अपना भाग लेकर के आए हैं। एक मुनिराज होते हैं, उनके एक रिद्धि होती है, आपको मालूम होगा, होती है रिद्धि। आ जाओ, अक्षीण रिद्धि। इनका कोई पालने वाला भी होगा। अरे कौन पालने वाला होगा बताओ तो सही। इन बातों को सोच सोच करके हैरान मत हो। अब लड़की आ गई, अब लड़का आ गया, अब जिम्मेदारी आ गई, कहां से आ गई, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। अरे कौन आ गया, कौन नहीं आ गया? जो आया है वह अपना भाग्य लेकर के आया है। जीव की दृष्टि से कह रहे, संसारी जीवों के साथ कर्म भी है कि नहीं है? कोई बिना कर्म वाला जीव जन्म लेता है? कोई जीव आवे और वो बिना भाग्य का आवे? तो सिद्ध भगवान क्या जन्म लेंगे ये बताओ। जीव आया है वह अपना भाग्य लेकर के आया है, और आप सोच रहे हो, कहो तो आप उसे खिला रहे हो और कहो तो वो आपको खिला रहा हो। आपने सुना होगा वो लौकिक दृष्टांत, पानी जोर से बरसने लगा और 4 व्यक्ति चले संग में, भक्ति भक्ति एक उसमें ये
खंडर सी जगह थी, तो वहां जाकर के खड़े हो गए और बिजली कड़के भयंकर, ऐसा लगे बिजली गिर रही है अभियाल, और ये अभियाल गिरेगी। ये तिबारा समझ लो, कुछ भी समझ, साहबान समझो, बरामदा समझो, ये अभियाल गिर पड़ेगा। उन्होंने कहा भैया कोई ना कोई पापी है, वो पाप के कारण से ये हो रहा है। तो कि कौन है कि परखो। तो एक काम करो, आप यहाँ से निकलो, वहां तक जाओ, आप हो गए तो मालूम पड़ जाएगा। तो आप निकल करके गए, बीजी बोई, आप भी निकलो, आप लौट आए, आप गए, आप लौट आए, आप गए। अब 3 चले गए, अब चौथा रह गया, उसने मर गए। यही है, इसी के कारण ये सब खुदा, इसको निकालो भैया, तुम्हारी शरण में हम भी बने रहेंगे, बच जाएंगे, तुम्हारा क्या बिगड़ता है। नहीं नहीं निकल, तेरे कारण से बिजली गिर जाए। और ऐसे उसको निकाला, निकल के वो बाहर गया, बिजली गिरी, 3 मर गए। हमने नहीं देखा, लेकिन ऐसे दृष्टांतों में दम है, ऐसा नहीं। आपको लगता है इस बच्चे को हम पाल रहे हैं। कई बार भिखारी होते हैं, उनके पास छोटा सा बच्चा, उस बच्चे को देख करके दया आ जाती, आपको दे दो उसको, तो बच्चे के कारण उनको मिल जाता है। अरे लौकिक में रिश्वत भी देते, आपको कुछ नहीं, बच्चों के लिए बताओ। आप विचार करो, हंसो मत, हंसो मत। ये हम बातें मनोरंजन के लिए नहीं कह रहे, यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं बैठ रहे। सोचो, हमारा मतलब हमको लगता है हम करता है, तो इसका करता कौन है पहले ये बताओ। फिर सुनो, अगर तुम्हें सुनना है पहले तुम सोचो, ये कार्य हम नहीं करते तो हम क्या करते, ये कार्य हमारे नहीं है तो हमारा कार्य क्या है, पहले ये समझो। उसके बाद इसका करता कौन है ये बाद में बता, हमारा कार्य। एक विद्वान से एक व्यक्ति ने पूछा, पंडित जी आप ये बताओ, सम्यक दृष्टि जुआ खेल सकता है कि नहीं। पहले बताया था, सम्यक दृष्टि जुआ खेल सकता है कि नहीं, ये बताओ आप। विद्वान का कार्य भी है, आपका भी कार्य है, कहने वाले के शब्द नहीं, प्रश्न नहीं, अभिप्राय को समझ करके उत्तर देना चाहिए। विद्वानों का और वक्ता का काम ये है, बोल कहां से रहा है, इसके कहने के पीछे अभिप्राय क्या है। पंडित जी ने मालूम है क्या उत्तर दिया था, बोले भैया सम्यक दृष्टि जुआ खेल सकता है कि नहीं खेल सकता ये बात बाद में बताएंगे, पहले ये सुनो, जुआ खेलते खेलते तुम सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो, कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि उसे मालूम था ना, वो पुराण सुनाएगा युधिष्ठिर, भाई पंडित जी को भी मालूम था, वो तुरंत कहेगा आप कहे सम्यक दृष्टि जुआ नहीं खेल सकते, वो साहब युधिष्ठिर। अरे भाई महापुरुषों के औदैहिक दोषों को देख करके तुम उनको लेकर के उसका पोषण करना चाहो, नहीं हो पाओगे आप। जुआ खेलते खेलते तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो पाओगे। इसका कर्ता कौन है, पहले ये सोचो, मेरा कर्ता कौन है, मेरे कार्य का कर्ता कौन है। अपना कार्य जीव को स्वयं ही करना है, दूसरा कोई भी नहीं करेगा। स्वानुभव की भी कोई मान लो विधि भी बतावे तो स्वानुभव करा नहीं देगा कोई। लौकिक में भी दिखाते हैं, देखो वो चंद्रमा है, लेकिन उसे देखना अपनी आंखों से पड़ेगा। अगर वो ऐसे करे, देखे ही नहीं तो कैसे दिखाएगा वो। और अगर वो उंगली को देखे तो कैसे दिखाएगा जी बता। अरे अन्य को देखे तो भी तो नहीं देख पाएगा,
लेकिन दिखाने वाले को भी और ही देखता रहेगा तो भी नहीं देख पाए, ये कह रहे हम। सूक्ष्म बात है थोड़ी। क्या कहा? चाहे किसी की ओर देखेगा तो नहीं देख पाएगा, लेकिन दिखाने वाले की ओर ही देखता रहेगा तो भैया वो नहीं देख पाएगा। दिखाने वाला दिखा के दे रहा है। राग तो राग है, वीतराग के प्रति भी राग होगा तो मोक्ष का मार्ग नहीं होगा। साक्षात मोक्ष मार्ग वीतराग का है। वीतराग के प्रति भी राग है, तब तक आपका क्या है बताओ? वो प्रशस्त राग बंध का कारण है। पंचाशिकाय में क्या लिखा? धुनकी के ऊपर चिपकी हुई रुई के समान। जैसे धुनकी पर रुई चिपक जाए तो वो धुन साफ करनी पड़ेगी तब धुन पाएगी, ऐसे ये राग तुम्हें तोड़ना पड़ेगा तब तुम वीतरागी हो पाओ। सावधान, इस प्रशस्त राग में भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? आप अप्रशस्त राग से आए हो, बहुत शांति सी लगेगी। एक बात है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है, तो रहो। क्या करें साहब? यहाँ बहुत अच्छा सा लगेगा, शांति सी लगेगी, लेकिन रुक मत जाना, रुक मत जाना। कहाँ से आए हैं ये महत्व की बात नहीं है, कहाँ जाना है ये महत्व की बात है। जाना कहाँ है ये बताओ। मेरा कार्य क्या है बताओ? समय सार जी की टीका की भाषा से बोलो आप, ऐसे दो कर दो। इसको जानने वाला जो ज्ञान है वो मेरे साथ तन्मय है। मेरा कार्य जानना, मात्र जानना। और ये कार्य किसका है? ये कार्य पुद्गल का है। भाई सबकी पूंजी को अपनी पूंजी मान लेना ये बेईमानी है कि नहीं? जब चार पार्टनर मिलकर के कार्य कर रहे हैं तो एक पार्टनर पूरी की मालिकियत अपने ऊपर ही मान ली है, तो बोलो बेईमान है। ईमानदार कैसे कहेंगे उसको? बेईमान है। तो ये सब अलग अलग कार्य हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। आगे बोलो, अपने अपने से होती है, अपने अपने लिए होती है। और तुम जबरन मैं कर रहा हूं, ये मेरे लिए है। मेरे लिए है कि अपने लिए है? सोचो। एक नाटक हो रहा है, रात को एक नाटक हुआ। अंधे के लिए क्या है? बढ़िया संगीत सम्मेलन भी उसमें हुआ। बहरे के लिए क्या है? वहां बहुत सुंदर लाइटें लगेंगी और बहुत बढ़िया खुशबू होगी। बिना नाक के वाले के लिए क्या है? तो आप अतीन्द्रिय हो तो आपके लिए संसार में क्या है ये बताओ? आपके ना आंख है, ना कान है, ना नाक है, न स्पर्श है, न हाथ पांव है। बताओ जिब्या आपके लिए क्या है इसमें? दिवाली पे बहुत बढ़िया बाजार लगा है, बढ़िया बढ़िया मिठाइयों की दुकानें लगी। चलो देख क्या हमारे लिए। मेरे लिए तो मेरा आत्मा ही है, सबके लिए सर्वत्र सदाकाल अपना अपना आत्मा ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। दूसरा कुछ भी अपने लिए नहीं। जो अपना है वो अपने लिए है, पराया है वो पराये लिए। सीधी बात है। यह परिणमित सकर्ता जो
स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे कर्ता कहते हैं। बाद बाकी जो कार्य रूप नहीं परिणमित होता है उसे कर्ता कहा जाए। कहीं लिखा मिल जाए, कोई ज्ञानी कह रहा हो तो उसे व्यवहार समझना चाहिए, उसका प्रयोजन समझना चाहिए, क्यों कह रहा। कर्ता दो नहीं होते। पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा, सो कर्ता दो नहीं है, कर्ता का निरूपण दो प्रकार से है। जो स्वयं कार्य रूप परिणमता है वह तो वास्तव में करता है, निश्चय करता है, और जो कार्य रूप परिणमित तो नहीं होता परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल है उसे उपचार से कर्ता कहा जाता है। हमने दृष्टांत दिया था पहले, एक जन्मदात्री माँ होती है। बालक की जन्मदात्री माँ तो एक ही होगी, लेकिन माँ के बराबर हैं उनको भी माँ ही कहेंगे। चक्रवर्ती का अगर पुत्र है तो 96,000 रानियों को माँ कहेगा। तुम क्या कहेगा बोलो? कैकेयी राम की कौन थी? उसे भी माँ कहा जाएगा। लेकिन विचार करो, अगर राम का राज्याभिषेक हो तो राजमाता कौशल्या के कैकेयी, राम की जन्मदात्री माता कौशल्या के कैकेयी, तो ये कार्य रूप परिणमित होने वाला कर्ता कौन? एक होगा कि अनेक होंगे? एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, देखा है? होते हैं, लेकिन सब एक से होते हैं, सब कार्य रूप करते हुए सब मिलकर के कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है। 10 आदमी मिलकर के भी अगर कोई कार्य करें तो अपना अपना कार्य करेंगे, मिलकर के कार्य करने की व्यवस्था क्या है बोलो? पहले दृष्टांत दिया था, 10 व्यक्ति यात्रा करने जाएं तो अपने अपने पैरों जाएंगे, अपनी अपनी आंखों से देखेंगे, बोलो, अपने अपने भावों का फल देख पाएंगे। ऐसा तो नहीं 10 गए तो 10 एक से हो, सब मिलकर के यात्रा करें। अपन सब मिलकर के जिनवाणी सुन रहे हैं, लेकिन अपने अपने परिणामों का फल। अकेले अकेले सुनना, अकेले अकेले सुनना। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, औरों के दोष देख देख करके ही कथावान नहीं होना। ऐसे गुण अपने में नहीं हो तो प्रकट करना, औरों के ही गुण देख देख करके ईर्ष्या मत करते रहना। आगे क्या कहा, यह परिणाम सकर्म, और जो परिणाम है उसको कर्म कहते हैं। वो परिणाम अलग शब्द है, परिणाम खराब परिणाम अच्छे वो अलग है शब्द है। कार्य के क्रिया के फल को परिणाम कहेंगे। यहाँ कर्ता जिसे करता है वो कर्म कहलाता है। तो अब देखो, जो करता है और जो कर्म है, तो एक शब्द इनमें संबंध जोड़ो, कर्ता कर्म अभिन्न होते हैं। कर्ता कर्म अभिन्न होते हैं, कर्ता कर्म भिन्न नहीं होते। कोई भी व्यक्ति अपने से उस वस्तु से भिन्न नहीं बना सकता। कई बार घरों में चर्चा होती है, क्या बना लें, लौकी बना लें हैं, और वो सब्जी बना लें, रोटी बना लें, फलाना बना। तो ये बताओ, लौकी की लौकी बनाओगे कि तोरी की लौकी बना दो? बताओ आप। कोई आम का सेव अमरूद तो नहीं बना देगा। अब बनाने का अर्थ क्या है मालूम है? हमारे चरणान योग में बनाने का अर्थ क्या है?
बोलो। अरे क्या करते हो? बनाने का अर्थ है शोधना, शोधन करना। अगर हम दूसरी अपेक्षा में बनाने का अर्थ समझें तो बनाने योग्य का मतलब है, बनाना माने क्या है, खाने योग्य बना लेना। अपने यहाँ साजा नहीं खाया जाता, बिना सोधे नहीं खाया जाता, बिना प्रासो किए नहीं खाया जाता। तो बनाने का मतलब है सेवला, अल्लाह हम बना दें इसको खाने योग्य, माने उसको प्रासुक कर दें, उसको सोध दें, यही तो है बनाने। बनाने का अर्थ क्या है? हम कितनी बार कहते हैं बिगड़े काम को बनाना सीखो भाई, बने काम को बिगाड़ने में कदम धरी। इन्होंने सब काम बिगाड़ दिया, तुम सुधार लो, तुम बना लो भैया। इन्होंने बिगाड़ दिया है तो तुम सुधारो। ये राग द्वेष की भाषाएं भी छोड़ो, राग द्वेष की जिनसे उत्पन्न होता है ऐसे इन दुर्विकल्पों को भी छोड़ो और इन मान्यताओं को भी छोड़ो। हम बना सकते हैं, हम बिगाड़ सकते हैं। क्या बना सकती हो, क्या बिगाड़ सकते हो? क्यों भाई, पुद्गल से जीव बना सकता है कोई? गेहूं से चना बना सकता है कोई? चने से सरसों बना सकता है कोई? नमक से मिश्री बना सकता है कोई? तो फिर काय को बनाने का इनकार करते हो? हम बना दें, तुम क्या बनाते हो? अरे जैन शासन में तो भैया भगवान ने भी वस्तु का स्वरूप बनाया नहीं है, बताया है। बनाते सो अपने हिसाब से बना देते, लेकिन हिसाब अपना हिसाब नहीं, अपना हिसाब करो। बनाया नहीं है, बताया है। 6 द्रव्य क्यों नहीं बनाए, क्यों बनाए? 7 क्यों नहीं बना दिए? अरे भाई 6 होते हैं, 6 भी बनाए नहीं है, बताए हैं। 7 होते तो 7 बताए, तत्व 7 होते तो 7 बता दिए। क्या बना सकते हो भैया, क्या बना सकते हो? हमने महल बनाया, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया। अरे क्या बनाया? बने बनाए को देख लो, बने बनाए को देखो। कैसी सुंदर जीव जीव अधिकार में चर्चा है। तू प्रसन्न हो भाई, प्रसन्न हो जा। एक खुशी का समाचार सुना है तुमने। जैसे लौकिक में दृष्टांत ही आया, चिरौंजा बाई थी, बणी जी की धर्म माता, तो उनसे कहा, वो घर में चोर घुस गए। और भी एक प्रसंग आया है पुराणों में, घर में चोर घुस गए और वो कुछ नहीं ले जा पाए। खुशी का समाचार है, वे घुस भी नहीं पाए। बोलो, घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब तक वो जगार हो गई और वो कुछ भी घुस भी नहीं पाए, कुछ भी नहीं ले आ पाए। कितनी खुशी का समाचार। ऐसे ही समाचार दिया कुंद कुंद स्वामी ने, अमृतचंद स्वामी ने, खुशी का समाचार। तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। तेरे दुख का कारण भौतिक जगत में है ही नहीं और तेरा स्वभाव भी दुखी होना है ही नहीं। स्वभाव को भूलकर पर को अपना मान मान करके व्यर्थ दुखी हो रहा है। तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। जीव और पुद्गल एक साथ हैं, एक क्षेत्र अवगाही हैं, लेकिन फिर भी जीव पुद्गल रूप नहीं हुआ और पुद्गल जीव रूप नहीं। और इस बंधन में, इस बंधन के काल में, बंध अवस्था में ही कोई किसी को करता धरता तो है नहीं, कोई किसी के अधीन नहीं है। इसलिए पराधीन मान करके दुखी मत हो, स्वाधीन मान करके अपना कार्य कर।
लेकिन उल्टा सीधा नहीं। गुरु महाराज डांटने के लिए स्वतंत्र है, माँ डांटने के लिए स्वतंत्र, तो हम भी चुप जाए जाने के लिए स्वतंत्र। झूठ नहीं, नहीं, वे डांटने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी सुधरने के लिए स्वतंत्र। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं, दूर करने के लिए स्वतंत्र हैं। इतने अच्छे काम के लिए स्वतंत्रता का उपयोग करो। क्यों भाई, देश स्वतंत्र है तो आप जुआ खेलने के लिए, चोरी करने के लिए स्वतंत्र हो? पकड़े जाओगे, बंद कर देंगे जेल में उठाकर। देश स्वतंत्र है कि नहीं बताओ भाई? है तो आप चोरी करने के लिए स्वतंत्र हो? बोलो बोलो, झूठ बोलने के लिए स्वतंत्र हो? ऐसी स्वतंत्रता किसी संविधान में नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता किसी अज्ञानी की, स्वार्थी की, लोभी की, पापी की कल्पना है। स्वतंत्र है लेकिन आप अपना धर्म पालन करने के लिए स्वतंत्र हो। आप स्टील विरुद्ध कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र नहीं है, ध्यान रखना। अवश्य भक्षण करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है हम तो। अन्याय करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, चाहे कुछ मानने के लिए स्वतंत्र नहीं है आप कि चाहे कुछ मानोगे। अगर चाहे कुछ मानोगे, चाहे कुछ करोगे तो उसकी सजा भी है कि नहीं? अगर आप चोरी करने के लिए स्वतंत्र है तो पुलिस पकड़ करके जेल में बंद कर देने के लिए भी स्वतंत्र, न्यायाधीश सजा देने के लिए भी स्वतंत्र। आप किसी का अनादर करने के लिए स्वतंत्र हो तो आपको सजा देने के लिए भी स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, आप ही स्वतंत्र नहीं है, सबकी स्वतंत्रता को भी समझो भली प्रकार से। और स्वतंत्रता को समझने का मतलब क्या है बोलो? स्वतंत्रता को समझने का मतलब क्या है? उसको अधीन बनाने का, अपने अनुकूल परिणमाने का जो तुम्हारा दुर्विकल्प है उसको छोड़ दो। सब स्वतंत्र हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसा जान करके विरक्त हो भाई। उसकी होनहार का विचार करके समता रखो। भरत चक्रवर्ती ने सोचा ये लड़का नहीं मानेगा, मारी ये नहीं मानेगा, 24वां तीर्थंकर होगा तब मानेगा, वहां मानेगा और तब कहेगा मान जा, लेकिन अभी नहीं मानेगा। ऐसा जान करके उसके प्रति समता रखी कि उसको डांटा फटकारा, उसको मारा पीटा, बोलो क्या किया? नहीं मानेगा तू। जो मनवाने के लिए बाल बच्चों को भी और लोगों को भी मारते पीटते हैं, डांटते फटकारते हैं, उनको कह रहे भैया काय को कसाय कर रहे हो। जो मानता है वह सहज रूप से मानता है, नहीं मानता वह तुम्हारी कसाय करने पर भी नहीं मानेगा, तुम्हारी कसाय मिथ्या है। जो होता है वह स्वयं होता है, नहीं होता है वह तुम्हारे करने पर भी नहीं होता, तुम्हारे कर्तृत्व का अहंकार मिथ्या है। अहंकारियों से भी बहुत से काम बिगड़ते हैं लौकिक में। क्यों? अरे हम लौकिक भाषा बोल रहे भैया, अहंकारियों से तो बहुत से काम बिगड़ते हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं यहाँ बैठ करके भैया अहंकारियों से सारा काम बिगड़ता ही है। अहंकारी एक हो जाए तो अब हाल विघटन हो जाए, पूरी समिति भंग हो जाए, पूरा समाज बिगड़ जाए। अहंकारी और सबको अहंकारी इकट्ठे हो जाए, फिर क्या पूछना? दो अहम टकराए, दो चिंगारी, फिर क्या पूछो? क्यों? अहंकारियों से कोई काम बनते नहीं है, अहंकार से नहीं बनेगा। नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा, बोल बता क्या करोगे?
अरे वो मानता नहीं कि मान सकता नहीं है, वो है कौन पहले तुम ये सोचो, और तुम हो कौन? तुमने बेश कल्पना ही तो कर ली, ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं, मैं इसका स्वामी हूं, मेरे हिसाब से इसको चलना चाहिए। ये लड़का है, मैं इसका पिता हूं, मैं इसके हिसाब से चलना चाहिए। ये शिष्य है, मैं इनका गुरु हूं, हमारे हिसाब से चलना चाहिए। बोलो, मान रखा है, ये मान्यता खोटी है। अब विपरीत मान्यता से सम्यक परिणाम कहां से आएगा? कहीं कभी ऐसा हो सकता है, पढ़ा है कहीं आगम में, कि मिथ्यात्व बना रहा है और चारित्र सम्यक हो जाए, ज्ञान सम्यक हो जाए? बोलो, हो सकता है कहीं कि मिथ्या दर्शन अब बाद में धीरे धीरे मिटता रहेगा, उसको भी देखेंगे, चलो पहले ये हो जाए। नहीं, ये विपरीत मान्यताएं नहीं मिटेंगी तब तक ये नहीं मिट सकती। सवेरे हमने कहा था भैया, ये जो कुरीतियां पड़ी हैं ना, ये मिटने की इनकी एक अवकाश कम क्यों हो गया? इन कुरीतियों को कुरीतियां मानने को तैयार नहीं है, खोट को खोट मानने को तैयार नहीं है, बुरे को बुरा मानने को तैयार नहीं है। इसमें क्या हो गया? और ये तो साहब हमारा बड़प्पन है, ये तो हमारी शान है, ये तो हमारी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है कि स्वच्छंदता है? भीतर से देखो, हम चाहे जैसे फिर रहे हैं, चाहे जैसे घूम रहे हैं, ये तो हमारी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता नहीं है। अगर स्वतंत्रता है तो सड़कों पर क्यों लगा है साइड से चलो, इतनी स्पीड से ही चलो, यहाँ मोड़ है, स्पीड ब्रेकर क्यों बने हैं आपको? बोलो, अरे बोलो, स्पीड ब्रेकर क्यों बने हैं? व्यवहार न ऐसे पूछ रहे हैं हम। एक रोड क्यों बने? ये इतनी स्पीड से यहाँ चलो, 10 किलोमीटर से, हमारी सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए। ये व्यवहार भी है, परमार्थ के लिए है। अरे गुरुओं की विनय भी है तो ज्ञान के लिए है, सेवा है तो मेवा के लिए है, ये रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए है। कहीं सेवा में ही मत अटक जाना, सेवा में ही मत अटक जाना, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए है। एक पढ़ लेवे तो काम हो जाए। ग्रंथ पूरे हो गए और अपने को अधूरा देखते रहे। करने 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 24 घंटा करना करना, करश्यामी करश्यामी करश्यामी। मैंने ऐसा कर दिया, सब लोग मेरे कारण से लग गए, तुम तो हट गए। सब लगने से क्या हो गया? तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक दृष्टांत दिया था, तुम्हें याद है? अरे 500 आदमी भोजन कर रहे हैं, तुम्हारा पेट थोड़ी भर जाएगा भैया। तुम्हारा पेट तो तुम भोजन करोगे तब भरेगा। जब 500 आदमियों को भोजन कराएंगे तो अपना पेट तो वैसे ही भर जाएगा। हमने 500 को समझा दिया तो अपन तो वैसे ही समझ आए, क्यों भैया? ये सब सुधर जाएंगे तो अपन तो वैसे ही सुधर जाएंगे। बोलो बोलो, ये मान्यताएं कैसी हैं? इनमें कितनी सत्यता है? बोलो आप। क्यों पर के पीछे पड़े हो? तो फिर मेरा कार्य क्या है? जब ये सब कार्य मेरे कार्य नहीं है तो मेरा कार्य क्या है? बड़ी सुंदर और संक्षिप्त उत्तर दो, बस इतना ही कहेंगे आज। बता, इन सब से निरपेक्ष ज्ञाता रहना, ज्ञाता अनुभवना, ये अपना कार्य है। समझ में आया ना? इन सब से निरपेक्ष है,
दूसरे शब्द क्या कहेंगे, अप्रभावित रह करके ज्ञाता दृष्टा रहना, अनुभवना, ये अपना काम है। और ऐसा ही कार्य भगवान कर रहे हैं, ऐसा ही कार्य गुरु महाराज कर रहे हैं, इसी के कारण वे पूज्य हैं। भगवान भी कोई समोसरण के कारण पूज्य नहीं, रत्नत्रय के कारण पूज्य हैं। जैसे टोटोमल जी की वो वाक्य तुमने पढ़ी है क्या, ऐसा उपकार तीर्थंकर करता अधिक भी करते हैं क्या, ऊपर की लाइन बताओ ना। संसारी जीवों को, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका भला करना, ये उत्तम उपकार है। ऐसा उपकार तीर्थंकर गिरधर आदि भी करते हैं। इसी शैली में हम बोल रहे हैं। इन सबसे निरपेक्ष रहना, ज्ञाता अनुभवना, ये उत्तम कार्य है, महाकार्य है। ऐसा कार्य ही तीर्थंकर गिरधर आदि करे। ऐसा कार्य कर, बताओ क्या कर रहे बैठे बैठे हैं। वो पहुंच गया राजा, वज्रकर्ण कौन था, वज्रकर्ण ही था जंगल में। मुंडाज बैठे, महाराज बैठे बैठे क्या करते हो आप, आपका मन कैसे लगता होगा, बैठे बैठे क्या करते रहते हो आप। भैया महाकार्य कर रहे, स्वयं होते हुए को देख रहे। नाटक करना ही एक कार्य है, नाटक देखना भी तो कार्य है। अच्छा एक बात बताओ, नाटक देखने वाले नहीं हो तो नाटक क्या करें। और नाटक देखने वाला स्वतंत्र है और नाटक करने वाला परतंत्र है। आप बताइए, नाटक करने वाले को टाइम से आना पड़ेगा, उसको उस हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से, देखने वालों के हिसाब से सेटिंग करनी पड़ेगी। और नाटक देखने वाला तो अपने चाहे जवा करके बैठ जाए, चाहे जवा करके चला जाए, चाहे जा सो जाए, चाहे और अगर नाटक करने वाला सो गया तो आप सोचिए, विचार करिए। लोक में भी नाटक करने वाला और नाटक देखने वाला दो है कि नहीं। नाटक देखने वाला स्वतंत्र और नाटक देखने वाला, तो आप कर्ता बनोगे तो परतंत्र और ज्ञाता रहोगे तो स्वतंत्र। लेकिन हम ये कह रहे नाटक देखने वाले नहीं, नाटक से भिन्न अपने को देखो। और लोक में भी आप अपने को ही देखोगे। आपको दर्द होने लगे, कोई तकलीफ हो जाए तो आप अपने को देखोगे, नाटक देखोगे, अपने को देखोगे। तो ये देखो कि हमारा दुख दूर कैसे हो, हमारा यह अज्ञान कैसे मिटे, मेरा स्वरूप क्या है ये देखो, दुनिया में क्या हो रहा है ये मत देखो। ये तो वस्तु अपने हिसाब से परिणाम रही है। जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कही। नाना जीव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्मोदय हैं, नाना प्रकार के उनके क्षय उपशम हैं, नाना प्रकार की शक्ति सामर्थ्य है और अलग अलग उनकी होनार है। अपने अपने हिसाब से हो रहा, होने दो। तो फिर साहब यही तो कह रहे फिर अपन कुछ नहीं कर सकते क्या? सोचो कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वास्तव में नहीं कर सकते। और कर सकते होते तो तुमसे पहले कितने भगवान हो गए, कितने भगवान बन चुके। बोलो, अगर कर सकते होते तो वे कर देते कजू न कजू। क्यों? यहाँ स्वर्ग नहीं बना सकते, इस स्थान को स्वर्ग नहीं बना सकते। कि बना सकते होते तो अपने से पहले कितने अध्यक्ष बन गए, अपने से पहले कितने अध्यक्ष बन गए, कितने मंत्री बन गए, कितने प्रवक्ता बन गए, कितने पंडित जी बन गए। बना लेते कि नहीं बना लेते? अरे अपनी प्रशंसा और अच्छा कार्य कौन नहीं करना चाहता?
तो अगर बना सकते होते तो वे बना लेते ना पहले, और वे नहीं बना सके सब के सब, तो हम क्या सोचो। पर द्रव्य को अपना कोई नहीं बना सकता, पर द्रव्य का कर्ता कोई नहीं हो सकता, पर द्रव्य को अनुकूल कोई नहीं कर सकता कि अनुकूल की प्रतिकूल की कल्पना छोड़ करके सुखी हो सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है, अनुकूल बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप है। हेलो, बहुत ही मंगलकारी उपकारी वचन सुने। बार बार इनका विचार करेंगे तो अवश्य ही हमारे जीवन में, हमारी मान्यता में परिवर्तन आएगा। अभी स्तुति के बाद हम आपके 10 से 15 मिनट और लेना चाहते हैं। पर्दा खोलने की जल्दी नहीं करना और सब लोग रुकना, बहुत फायदे की चर्चापन करेंगे। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक